Hello students, in our today's video we will discuss class 10 chapter 12 exercise 12.3. We have already discussed two exercises of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 10. And if you like my videos, please like, share and subscribe my channel. So let's start exercise 12.3. So students, exercise 12.3 में मेन हमारे फॉर्मूले क्या होंगे? एरिया ऑफ सर्कल, circumference of circle, हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, और कुछ और फॉर्मूलाज का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर. आई होप आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से आते होंगे. एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट और एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये जो फॉर्मूले हैं इनका यूज़ हम एक्सरसाइज 12.2 में भी ऑलरेडी कर चुके हैं. यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स. अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू 22/7. यानी जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो स्पेशली कि पाई की वैल्यू को क्या लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमें जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो, जैसे कई क्वेश्चंस पे क्या गिवन होता है, पाई की वैल्यू को हमें 3.14 लेना होता है. जब तक क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन ना हो, हमें पाई की वैल्यू को 22/7 कंसीडर करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.19. If PQ equal to 24 सेंटीमीटर, PR equal to 7 सेंटीमीटर, O is center of the circle. तो इस फिगर में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है. O से पास करता हुआ एक लाइन सेगमेंट है, दैट इज QR. तो QR क्या होगा? हमारा डायमीटर ऑफ दिस सर्कल. और एक हमारे पास कोड है QP, तो ये हमारे पास एक कोड है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? PQ की लेंथ हमें जो है वो 24 सेंटीमीटर गिवन है. नेक्स्ट PR को भी यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, तो PR की वैल्यू कितनी गिवन है? हमें 7 सेंटीमीटर. और O क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल है. तो हमें जो शेडेड रीजन है, जो आप ब्लू कलर में देख सकते हैं, इस पार्ट का, सिर्फ इस पार्ट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा कि हम कैसे इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? एज यू कैन सी दैट दिस इज आवर डायमीटर, और डायमीटर है तो हमारे पास डायमीटर ने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड किया है. तो अगर हम एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल का एरिया में से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल PRPQ मीन्स इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी है? हमें क्वेश्चन में PQ की वैल्यू गिवन है, PQ की वैल्यू गिवन है और RP की वैल्यू गिवन है, बट QR या फिर OR, रेडियस या फिर डायमीटर की वैल्यू हमें नहीं पता है. तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हमें रेडियस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. रेडियस का डबल कर देंगे या फिर डायमीटर की वैल्यू को, तो हमारे पास QR की वैल्यू आएगी. तो डायमीटर की हेल्प से हम सेमी सर्कल का फॉर्मूला इजीली अप्लाई करके सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. आफ्टर दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे. हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल? उसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं, हम डिफरेंट मेथड अप्लाई करके और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे. एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे शेडेड रीजन का एरिया वो भी आपको समझ आ गया होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर को ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स. फिगर में हमें O से पास करते हुआ लाइन सेगमेंट गिवन है, दैट इज आवर डायमीटर. QP इज अ कोड और RP एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है. हमें सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें RQ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. इसके लिए हम क्या ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स? इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे, ट्रायंगल PQR. यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एंगल P है, P क्या है स्टूडेंट्स? अगर RQ हमारे पास डायमीटर है, P हमारा पॉइंट क्या है? सेमी सर्कल में है, और सेमी सर्कल में जो एंगल होता है दैट इज राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का. ये हमारे पास थ्योरम है क्लास 9 में कि जो भी सेमी सर्कल में एंगल होता है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि जो एंगल होता है
रिमेनिंग पार्ट यानी सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो जो हमारे पास ये जो एंगल होता है एंगल विद सेंटर उसका हाफ होता है। एंगल विद सेंटर ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, मींस दिस एंगल इज ऑफ 180 डिग्री, सो 180 का हाफ 90 डिग्री, सो एंगल पी दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल के अपोजिट लाइन सेगमेंट दैट इज आर क्यू, ये हमारे पास किसका काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। और आर पी और पी क्यू क्या होंगे, हमारे बेस और परपेंडिकुलर का काम करेंगे, और आर क्यू क्या होगा हमारे लिए, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज आवर डायमीटर। डायमीटर का हाफ करके हम रेडियस ऑफ सर्कल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम आर क्यू की वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे। Let's see solution of this question. Here P is semicircle. P is in semicircle. P जो point है semicircle में lie करता है, so angle P equal to 90 degree because semicircle में जो angle होता है वो हमारे पास right angle होता है। And QR क्या हमारे पास diameter है, और diameter कैसे behave करेगा as hypotenuse of this right angle triangle. So hypotenuse of circle. By using Pythagoras theorem, Q R square means hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. So Q R square equal to P R square plus Q P square. Q R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, Q R square दैट इक्वल टू P R, P R की वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर प्लस Q P की वैल्यू कितनी है 24, सो 24 होल स्क्वायर। 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 24 स्क्वायर इक्वल टू 576, 49 प्लस 576 इक्वल टू 625। सो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 625, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625, स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25, सो क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर जो डायमीटर है उसकी लेंथ हमारे पास क्या आ गई 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, हैंस रेडियस ऑफ सर्कल कितने आएगी, डायमीटर का हाफ यानी 25 का हाफ 25/2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 2, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज हाफ सेमी सर्कल का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दैट इक्वल टू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस 25/2 इंटू 25/2 इंटू यहाँ पे 1/2 हमने अलग से यहाँ पे लिखा है। दैट इक्वल टू यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 245.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है हमारे पास 245.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है, सो एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर। तो जो ये दो हमारे पास लाइन सेगमेंट है इनमें से एक को हम बेस लेंगे, एक को हम परपेंडिकुलर लेंगे। आरपी को बेस लेंगे तो क्यूपी एज परपेंडिकुलर काम करेगा, क्यूपी को परपेंडिकुलर बेस लेंगे तो आरपी एज परपेंडिकुलर काम करेगा। सो हाफ ऑफ बेस की वैल्यू पुट करेंगे, पी आर की वैल्यू पुट करेंगे दैट इक्वल टू 7 एंड पी क्यू इक्वल टू 24। यहाँ से कट करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 7 ज़ा 84, सो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, अभी तक इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया है, कंप्लीट सेमी सर्कल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया है। तो हम शेडिड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ शेडिड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल अभी हमने फाइंड आउट किया था, कितना था हमारे पास 245.54 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है हमारे पास 84, सो माइनस 84 दैट इक्वल टू 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन इक्वल टू 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज find the area of shaded region in figure 12.20 if radii of two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC equal to 40 डिग्री। तो यहाँ पे हमें फिगर गिवन है स्टूडेंट्स, इस फिगर में हमें क्या गिवन है, दो सर्कल्स गिवन है, एक स्मॉल सर्कल एक बिग सर्कल, दोनों क्या है कंसेंट्रिक हैं, मीन्स दोनों का सेंटर सेम है O पॉइंट पर। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, दोनों की रेडियस गिवन है, जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, जो लार्ज सर्कल है उसकी रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है, और एंगल
AOC हमें 40 डिग्री गिवन है, हमें शेडेड रीजन जो आप ब्लू पार्ट देख सकते हैं उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो ब्लू पार्ट का हमें एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें क्या दिख रहा है, जब हमने AOC को ज्वाइन किया है तो हमारे पास एक सेक्टर आया है, एरिया ऑफ बिग सेक्टर, बिग सर्कल का जो सेक्टर है, अगर हम उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। और एंगल कितना है यहाँ पे 40 डिग्री, स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, और लार्जर सर्कल की जो रेडियस है वो हमें 14 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, तो हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। आई होप आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी स्टूडेंट्स। सेम फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD मीन्स बिग सेक्टर, एरिया ऑफ OAC मीन्स बिग सेक्टर में से स्मॉलर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OBD, तो हमारे पास क्या आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो आप ऑरेंज कलर में यहाँ पे देख सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, θ/360 इंटू पाई, जो बिग सर्कल है उसके लिए हमने रेडियस कैपिटल आर ली है, जो स्मॉलर सर्कल है उसके लिए रेडियस हमने स्मॉल आर ली है। सो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से θ/360 इंटू पाई यहाँ पे भी है और θ/360 इंटू पाई यहाँ भी है, तो दोनों टर्म में से हम θ/360 इंटू पाई को कॉमन लेंगे, रिमेनिंग क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म में से आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। थीटा 40/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर, कैपिटल सर्कल के लिए रेडियस कितनी है 14, सो 14 स्क्वायर माइनस स्मॉलर सर्कल के लिए रेडियस कितनी है 7, सो 7 स्क्वायर। सो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए की वैल्यू कितनी है 14, बी की वैल्यू कितनी है 7। सो फॉर्मूला क्या हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो ए की वैल्यू क्या है 14, बी की वैल्यू क्या है 7, सो 14 माइनस 7 इंटू 14 प्लस 7, 14 माइनस 7 इक्वल टू 7, 14 प्लस 7 इक्वल टू 21। यहाँ से अब सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 3 9, 3 7 21, 22 7 154 डिवाइडेड बाय 3, that equal to 51.33 centimeter square. So area of shaded region equal to 51.33 centimeter square. This is our answer. Now third question is, find the area of shaded region in figure 12.21 if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircles. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ये फिगर गिवन है, ABCD एक स्क्वायर है, APD एक सेमी सर्कल है और BPC ये हमारे पास दूसरा सेमी सर्कल है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो शेडेड रीजन है जो आप ब्लू कलर में देख सकते हैं उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम एरिया ऑफ कंप्लीट स्क्वायर निकालें, एरिया ऑफ कंप्लीट स्क्वायर में से एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल और एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, इन दोनों सेमी सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। Okay students, so very simple question. Let's see solution of third question. Side of square equal to 14 centimeter और 14 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड है वो एज डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल काम करेगी। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आप फिगर में देख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हमें गिवन है, हमें कितने गिवन है 14 सेंटीमीटर गिवन है, 14 सेंटीमीटर कंप्लीट लेंथ है, तो जो रेडियस होगी वो क्या होगी, जो कंप्लीट लाइन सेगमेंट है उसका हाफ होगी, यानी 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, दिस इज रेडियस फॉर दिस सेमी सर्कल। और सेम 7 सेंटीमीटर क्या होगी सेमी सर्कल के लिए भी रेडियस का काम करेंगी। नाउ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 14/2 दैट इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, साइड का स्क्वायर करेंगे, साइड कितने 14 सेंटीमीटर, सो 14 स्क्वायर इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल का हाफ करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल आएगा। बट हमारे पास कितने सेमी सर्कल है, 2 सेमी सर्कल हैं, सो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल को, सो 2 इंटू हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर,
2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यानी 2 सेमी सर्कल मिलाकर हमारे पास एक सर्कल कंप्लीट होता है। तो हमें यहाँ किसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, एरिया ऑफ सर्कल का। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 196 centimeter square minus area of 2 semicircles 154. 196 minus 154 equal to 42 centimeter square. This is required area of shaded region. Now fourth question is find the area of shaded region in figure 12.22 where circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल गिवन है। किस टाइप का ट्रायंगल है ये, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड की लेंथ कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। यानी ए बी की लेंथ भी 12 सेंटीमीटर है, ओ बी की लेंथ भी 12 सेंटीमीटर और ओ ए की लेंथ भी 12 सेंटीमीटर। एंड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एवरी एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। सो ये एंगल भी 60 डिग्री का है, ये एंगल भी 60 डिग्री का और ये एंगल भी 60 डिग्री का। अगेन हमें क्या गिवन है, एक सर्कुलर आर्क गिवन है। जैसे आप देख सकते हैं ये आर्क है, ये आर्क जो है कितनी रेडियस की है, 6 सेंटीमीटर रेडियस की है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम एरिया ऑफ सर्कल निकालें उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐड कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, क्या कंप्लीट शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट हम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स। व्हाई, बिकॉज अगर हम एरिया ऑफ सर्कल लेंगे तो हम यहाँ पे कंप्लीट सर्कल का एरिया ऐसे निकालेंगे, कंप्लीट सर्कल का एरिया आ जाएगा। अगेन जब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे ये एरिया फिर से काउंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो एरिया है 2 टाइम्स काउंट होगा। या तो हम क्या करें, एरिया ऑफ सर्कल लें प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे ये क्या होगा, ओ अगर हम ये पॉइंट सी लें और ये पॉइंट डी ले तो ये हमारे लिए सेक्टर का काम करेगा और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, सो एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सो यही फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये सेक्टर आ गया है स्टूडेंट्स और अगेन एरिया ऑफ सर्कल में भी ये सेक्टर काउंट हुआ है तो 2 टाइम्स आ गया। ये जो एरिया है इसको हमें 1 टाइम लेना है, तो ये जो इतना एरिया है 2 टाइम्स काउंट हुआ है, हमें सिर्फ 1 टाइम काउंट करना है तो हम एरिया ऑफ दिस सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 6 इंटू 6, सिंप्लीफाई करेंगे तो 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। अगेन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 साइड का होल स्क्वायर। सो √3/4 इंटू साइड कितनी है, हमें गिवन है 12, सो 12 होल स्क्वायर। सो यहाँ से 12 इंटू 12 करेंगे, यहाँ से 4 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर मेकिंग 60 डिग्री एंगल, इतने सेक्टर का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास सी है और ये पॉइंट डी है। सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 6 इंटू 6। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, नाउ यू कैन सी दैट 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 6 ज़ा 36, एक 6 से एक 6 कैंसिल आउट, 22 6 ज़ा 132 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। So area of required shaded region equal to area of equilateral triangle plus area of circle minus area of sector, कौन सा सेक्टर, O C D। सो इस सेक्टर के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे।
नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने कितना फाइंड आउट किया था, 700. Area of equilateral triangle is 36 root 3. So 36 root 3 plus area of circle equal to 792 upon 7 minus area of sector 132 upon 7. तो यहाँ से 36 रूट 3 को सेम रखा. 792 बाई 7 माइनस 132 अपॉन 7 में हमने क्या किया है, इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई किया है. यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 7. 792 माइनस 132 that equal to 660 divided by 7. So area of shaded region equal to 36 root 3 plus 660 divided by 7 centimeter square. This is our answer. Now fifth question. From each corner of square of side 4 centimeter, a quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure 12.23. फाइंड एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर. तो हमें ये फिगर गिवन है. इस फिगर में हमें क्या गिवन है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर है. इसमें से एक सर्कल को कट किया गया है जिसका डायमीटर हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है. तो इस सर्कल के रेडियस कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर होगी. नेक्स्ट 4 क्वाड्रेंट यानी कॉर्नर से 4 पार्ट्स हमने यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट या फिर 4 सेक्टर कट किए गए हैं जिनकी रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है. 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर. तो हमें जो शेडेड रीजन है जो आप ब्लू कलर में देख सकते हैं इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है. सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, एरिया ऑफ दिस 4 सेक्टर्स एंड एरिया ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल. इनके एरिया को, इन 4 सेक्टर के एरिया और सर्कल के एरिया को ऐड करके टोटल स्क्वायर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर में हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे है, स्क्वायर है तो ये हर एक एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री का आएगा. सो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, 90 डिग्री. सो हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है जो आप देख सकते हैं, जो मैंने डॉट्स में लिया है. सो ये जो सर्कल है इसका हमें डायमीटर गिवन है. तो इस सर्कल की रेडियस कितनी आएगी स्टूडेंट्स, डायमीटर 2 सेंटीमीटर गिवन है तो रेडियस कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर. नेक्स्ट ये जो हमारे पास 4 सेगमेंट्स हैं इन सब का सेक्टर हैं, इन सब की रेडियस भी हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है. सो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी गिवन हमें, 4 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू कितनी है, 1 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर दैट इक्वल टू 22/7 इंटू 1 स्क्वायर दैट इक्वल टू 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ 1 सेक्टर, एक सेक्टर का, क्योंकि हमारे पास 4 सेक्टर हैं तो एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 सेक्टर का एरिया आएगा. सो एरिया ऑफ 1 सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ 4 सेक्टर, यहाँ पे एरिया ऑफ 1 सेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर दैट इक्वल टू 4 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 1, सो 1 स्क्वायर. यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ से आप देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 4 ज़ा 36, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग क्या है हमारे पास, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स प्लस एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ 4 सेक्टर को ऐड करके उसको टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आएगा. एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हमारे पास, 16. सो 16 माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स कितना आया हमारे पास, दैट इज 22/7 प्लस एरिया ऑफ सर्कल कितना है हमारे पास, 22/7 प्लस 22/7 दैट इक्वल टू 16 माइनस 22/7 प्लस 22/7 इक्वल टू 2 टाइम्स 22/7. 2 इंटू 22/7 इक्वल टू 44/7. यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16 7 ज़ा 112 माइनस 2 इंटू 22 44
112 minus 44 equal to 68. So 68 upon 7 centimeter square. This is our required area of this shaded region. Okay students. सो स्टूडेंट्स हमने अभी तक एक्सरसाइज 12.3 के 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।